स्वागत है आपका मेरे चैनल सारिका गुप्ता ब्लॉग्स में। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू किया जाए। सुबह हो गई है और मम्मी पापा लोग भी आ गए हैं बैंकॉक से, तो मैं भी आई हूँ, आपने देखा पिछले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग चलिए शुरू करते हैं। आज ब्रेकफास्ट तो कुछ बन नहीं रहा है, बाहर से भाई लाने गया है, तो आगे जो भी होता है फिर दिखाते रहूँगी पूरे दिन, तो बने रहिए मेरे साथ। और ये देखिए फैमिली, ये आज ब्रेकफास्ट था जो कि बाहर से आया था, कचौड़ी सब्जी और बुनिया। और इसके बाद मैं लंच की तैयारी में लग गई थी फटाफट। तो माँ को खाने की इच्छा थी शक्करपाला, जो बेसन की सब्जी होती है, और भाई को खाने की इच्छा थी सांभर, क्योंकि ये लोग इतने दिन से बाहर बाहर खा रहे थे ना, तो सबको घर का खाना अच्छा खाने की इच्छा हो रही थी। तो फिर मैंने दोनों ही बना दिया। बेसन की सब्जी जो होती है शक्करपाला भी बना दी थी, साथ में सांभर राइस भी बना दी थी। और वेदर भी इतना अच्छा था ना कि बारिश होने लग गई थी बहुत तेज़, तो वेदर बहुत बढ़िया था। तो लंच में गर्मा गर्म सांभर और आलू भाजी जो होती है वो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, तो खा के मज़ा ही आ गया था लंच। और शक्करपाला जो है वो मैक्सिमम सब ने डिनर के लिए खाया। ये देखिए कितनी तेज़ बारिश आ गई थी, और बाकी सब लोगों ने ज़्यादा करके सांभर ही खाया लंच में, बस मम्मी ने शक्करपाला खाया था और बाकी सब ने डिनर में खाया। और इसके बाद ही है ना, शाम को निशा और भाई जो है प्रकाश और खुशी, ये लोग सब चले गए थे। इन लोगों को जाना था डिस्को में, तो वो लोग चले गए। और वो लोग बोल के गए थे कि होल नाइट आएंगे नहीं। तो फिर मतलब अगले दिन का भी पूरा प्रेशर मेरे ऊपर ही था, क्योंकि रात में भी नहीं आए थे वो लोग। और फिर सुबह भी भाई तो आ गया था, लेकिन निशा आई नहीं थी, तो वो अपने मायके चली गई थी। और फिर नेक्स्ट डे यानी कि संडे का भी पूरा काम मुझे ही करना था। तो ये दोनों दिन का मैं इसीलिए मर्ज करके आज ब्लॉग बना दी हूँ। मतलब ये जो खाना आप देख रहे हैं ये सैटरडे का था, और इसके बाद संडे वाला भी जो कुछ भी मैंने काम किया वो सब भी आज ही दिखा दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बैंकॉक वाला व्लॉग भी दिखाना है। तो ये देखिए सभी लंच करते हुए, लंच बन गया था। और इसके बाद चलिए देखिए मम्मी जो गिफ्ट्स वगैरह लाई है वो सब कुछ खोल के दिखा रही थी सबको, कि क्या क्या लेके आई है, किसके किसके लिए क्या क्या है, वही सब कुछ हो रहा था। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, और इतने लोगों के लिए लाना पड़ता है ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आई थी। और ये देखिए ये डिनर है, राबड़ी लाए थे पापा, शक्करपाला, सांभर एंड आलू भाजी। और ये देखिए यहाँ से शुरू होता है संडे का ब्लॉग। तो संडे को तो निशा है नहीं घर पे, और मैं बनाने लग गई हूँ कटहल की सब्जी। पापा कटहल लेके आए थे, साथ में पापा ने कहा था आलू पराठा खाने का इच्छा हो रहा है, तो फिर लंच के लिए चावल नहीं बनाई थी, आलू पराठा, साथ में ऑनियन रायता और आम की मीठी चटनी, और एक लहसुन और सूखी मिर्च की खट्टी चटनी होती है वो बनाई थी। तो ये देखिए प्याज का रायता बन रहा है। और ये सारा कुछ जो बनाई हूँ सबकी रेसिपी शूट हुई है, जो 1 बाय 1 कुकिंग चैनल पे आएगी, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे। हेलो फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो आज भी आप सैटरडे वाला ब्लॉग भी आपने देखा अभी तक क्लिप, और ये शुरू हुआ अभी संडे का ब्लॉग। तो आज भी सुबह नाश्ता जो है बाहर से आया था, तो सेम चीज़ आया था, कचौड़ी सब्जी, तो मैंने शूट किया नहीं है। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ लंच के लिए। तो अब देखिए बाहर बारिश भी शुरू हो गई काफ़ी तेज़। तो मतलब खाना ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है, लेकिन चिमनी वगैरह चलते रहता है ना, तो ये चिमनी और फिर फ़ैन चलता है, तो ये सब का काफ़ी साउंड आता है, तो जिसके वजह से शूट करने से भी वॉइस नहीं दे पाती हूँ। तो इसीलिए अभी काम ऑलमोस्ट डन है, तो थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि आटा नहीं है, चीनी नहीं है। चीनी अगर है भी तो मुझे पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, निशा तो है ही नहीं कि वो निकाल के देगी, तो फिर मैं ढूंढी, मुझे मिला नहीं, निक्की को भी नहीं पता। तो ये देखिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाई हूँ। ये देखिए कटहल की सब्जी बनाई हूँ, ये डिनर के लिए रहेगा, मैं भी थोड़ा ले जाऊँगी। कटहल का 2 प्याज़ा, और इसकी रेसिपी भी शूट की हूँ साथ ही साथ, तो ये रेसिपी भी आ जाएगी 1-2 दिन में। इसके अलावा ये देखिए जब आटा गूँथने का वक्त आया तो फिर आटा ही नहीं था, तो अब वेट कर रहे हैं आटा आ जाए तब जाके बनाऊंगी। साथ में ये देखिए कच्चा आम मैंने कद्दूकस करके यहाँ रखा हुआ है। निक्की ने एक्चुअली कद्दूकस कर दिया है, लेकिन चीनी ही नहीं है घर में। इसकी मीठी चटनी बनाऊंगी, साथ में रेसिपी भी बनानी थी,
इसके अलावा यहाँ मैंने बनाया है आज प्याज का रायता, इसकी रेसिपी भी शूट की हूँ। और ये देखिए भुना मसाला जो है ना, ये चौके बेलन पे मैंने किया क्योंकि मिक्सी भी काम नहीं कर रहा। तो ये देखिए, ये जो है ना आज फिर से लंच में, क्योंकि बारिश भी हो रही है, मौसम सुबह से ही अच्छा है, ठंडा ठंडा वेदर है, तो फिर पापा को आलू पराठा खाने का मन हुआ था। तो पापा सोया, धनिया, डिल लिप्स जो विंटर में जिस तरह से बनता है ना, कुछ उस तरह से लेके आए हैं। और साथ में नया आलू भी आ गया है जो अभी सीज़न का होता है, अभी यहाँ मिलना शुरू हो गया हमारे मार्केट में। तो नए आलू के साथ सोया, धनिया सब डाल के ये एक आलू पराठा का स्टफिंग बना रही हूँ। और इसीलिए मैंने, अब हो गया है ये स्टफिंग बनाना एक्चुअली, तो अब मैंने इसलिए चिमनी ऑफ किया, सोची कि वॉइस ओवर दे दूँ। निक्की भी थोड़ी देर नीचे गई है, देर हो जा रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं, बस आटा चीनी आ जाए तो फिर मैं तैयारी करूँ। निक्की भी आ जाएगी, फिर मैं रूम में गई है। तो आज लंच में रहेगा आलू पराठा, साथ में प्याज का रायता और कच्चे आम की मीठी चटनी बनने वाली है। साथ में एक खट्टी चटनी भी मैं बनाऊंगी लहसुन और लाल मिर्च के साथ। वो भी एक थोड़ी सी अलग टाइप की चटनी होती है जो कि कूट के बनाई जाती है, तो उसकी रेसिपी भी मैं शूट करूंगी और चैनल पे आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर ही। क्योंकि मिक्सी काम कर ही नहीं रहा तो खट्टी चटनी पीस नहीं सकते, इसीलिए कूट के जो बनती है वो वाली बनाऊँगी। और ये देखिए आ गया आटा और चीनी, ब्लिंकिट से मंगवाया तो आदि ले आया। चलिए अब काम कर लेती हूँ। आ गया हमारा आटा और चीनी, रख दो। तो अब काम करती हूँ, फिर बातें करूँगी फैमिली। और ये देखिए जल्दी जल्दी से मैंने मीठी चटनी बना दी। और इसके बाद मैंने ये लहसुन वाली जो चटनी मैं बता रही थी ना, कूट के बनता है, बहुत टेस्टी होती है, ये भी बन गई है। और इसके बाद जल्दी जल्दी मैंने आलू का पराठा सेक दिया और निक्की ने सर्व कर दिया सबको, तो फटाफट सबका लंच हो गया। साथ में मैंने बना लिया था अपने डिनर के लिए भी आलू पराठा, क्योंकि शाम होते ही मैं वापस चली आऊँगी घर। मंडे को तो सुबह आदि का एग्ज़ाम है ना, तो इसीलिए ये संडे का व्लॉग चल रहा है, तो मैं शाम को वापस जाऊँगी घर। और ये देखिए ये है सारा खाना जो आज मैंने बनाया, और ये हर आइटम की मैंने शूट कर लिया आलू पराठा को छोड़ के। आलू पराठा तो पहले ही अपलोड हो चुका है। और ये देखिए ये भाई लेके आया है कुछ परफ्यूम, बड़ा महंगा था, तो मैंने सोचा चलो मैंने भी पहली बार देखा, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये 2 बॉटल का कॉस्ट है कुछ 6,500, इतना महंगा है ये परफ्यूम। आ गई हूँ वापस बेलेघाटा अपने घर, और चलिए आप लोगों को अब दिखा देती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट मेरे और आदि के लिए मम्मी लेके आई है। आइए देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले ये क्रेयॉन्स है, क्रेयॉन्स नहीं सॉरी, स्केच पेन। इसके बाद ये देखिए वहाँ की चॉकलेट्स, बहुत अच्छी है एक्चुअली। इसमें पता है चॉकलेट नहीं है, एक हमने वहाँ टेस्ट किया, इसमें है ना पूरा, जैसे कि ये आलमंड का है तो पूरे आलमंड का पाउडर बनाया गया है, फिर पाउडर बना के उसको किसी मोल्ड में डाल के शुगर वगैरह के साथ ऐसे जमा दिया गया है। तो काइंड ऑफ जैसे बादाम बर्फ़ी वगैरह होती है ना हमारे यहाँ की, तो उसी चीज़ को टॉफ़ी के शेप में बना के उस तरह से है। ये देखिए बादाम का है, ये काजू का है, ये पिस्ता का है, और साथ में थोड़ी थोड़ी वाइट चॉकलेट भी डाली गई है। इसी के बाद इसको इस तरह से मोल्ड में बना के किया गया, तो काफ़ी टेस्टी चॉकलेट्स हैं। इसके बाद ये देखिए ये आदि के लिए टी शर्ट है, और ये जो टुक टुक यहाँ लिखा हुआ है ना, तो मम्मी पापा ने बताया वहाँ पे जो टैक्सी होती है, या पता नहीं इसी शेप की होती है, टोटो जैसी या फिर टैक्सी जैसी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी पापा कह रहे थे कि वहाँ पे टैक्सी को टुक टुक कहते हैं, तो इसीलिए शायद यहाँ लिखा है थाईलैंड टुक टुक। तो ये एक टी शर्ट है, और ये देखिए ये एक और टी शर्ट है आदि के लिए। वहाँ काफ़ी महंगी मिलती हैं चीज़ें एक्चुअली, मम्मी पापा ने बताया, और इसीलिए, और ख़ास करके वहाँ पे टी शर्ट ही ज़्यादा मिलता है इस तरह की चीज़ें। इसका फैब्रिक देखिए बहुत अच्छा है। भाई लोग भी पहले जब गए हैं ना, तो वो लोग भी इस तरह की टी शर्ट्स ला के देते हैं आदि को, और मम्मी भी लेके आई है।
आपने देखा भी होगा काफ़ी बार आदि को पहनते हुए। चलिए अब मेरा दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे लिए भी टी शर्ट वगैरह और ये सारी एसेसरीज़ जो होती हैं उस तरह की चीज़ें हैं। ये फ़र जैसा है देखिए, और ये दिखने में तो रिस्ट बैंड जैसा बच्चों का होता है ना, अंदर एक टीन की शीट जैसी रहती है जो रोल हो जाती है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए रोल हो गया। और ये वहाँ के लोगों ने बताया कि ये रिस्ट बैंड के जैसे हाथों में भी डाल सकते हैं, और या फिर बालों में इस तरह से, जैसे बालों को ऐसे लगा के रबर बैंड जैसे हम लोग लगाते हैं ना, पोनी में लगा सकते हैं। तो उस तरह की एक चीज़ है ये, काफ़ी सुंदर है और कलर भी बहुत प्यारा है। और इसके बाद नेक्स्ट ये भी एक क्लिप, ये देखिए इस तरह की क्लिप है और बालों में इस तरह से लगाई जाएगी, मतलब इस तरह से घुसा लो और ऐसे। ये भी फर से बनी हुई है, देखिए बहुत प्यारी लग रही है। माँ को जो भी समझ में आया वहाँ तो यही सब चीज़ें मिल रही थी, यही सब ले आई है। वो भी हमने कहा ज़रूरत क्या थी, जब इतनी महंगी थी तो छोड़ देना चाहिए था। ये देखिए एक ये वाला है। ये सारी चीज़ें मैं लगाती हूँ ना, माँ देखती है क्लच वगैरह बालों में, तो वही सोच के ले आई है। और साथ में इस तरह से फैंसी रबर बैंड्स जो होते हैं वो मिल रहे थे, तो वो माँ को अच्छे लग रहे थे देखने में, तो ये सब के लिए ले ली है थोड़ा थोड़ा। तो ये हो गया। और इसके बाद मुझे सबसे अच्छा ये वाला लगा है। ये मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था। इसका फैब्रिक पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और कलर भी बड़ा प्यारा है। और ये जो है ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा मेरे पास, और काफ़ी सारी ड्रेसेस में मैं जो कुर्ती वगैरह पहनती हूँ ना, उसमें ये मैच भी होगा अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, जैसे पेंसिल पैंट होती है, पेंसिल पैंट तो नहीं है उसी तरह का, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है बड़ा प्यारा और एकदम सुपर सॉफ्ट। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा है। सिस्टर के लिए भी लाई है, मेरे लिए भी, हम लोग के लिए, बस कलर अलग अलग सबके लिए है। और नेक्स्ट है ये टी शर्ट। मम्मी बोली वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो सब इसी तरह का ढीला ढीला सा पहनती हैं, तो यही सब मिल रहा था तो वही लेके आई है। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा है एक्चुअली टी शर्ट, लेकिन मम्मी ने कहा कि वहाँ ऐसे ही मिल रहा था और सब लोग ऐसे ही पहन रहे थे, तो कुछ इस तरह का है मल्टी कलर। कभी ना कभी पहन ही लूँगी, शॉर्ट्स वगैरह बनाऊँगी इसको पहन के। इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा है। ये देखिए फ्लैश ऑन था तो समझ में नहीं आ रहा था, मैंने फ्लैश ऑफ कर दिया। देखिए फैब्रिक इसका भी जो है ना बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है एकदम से, और कलर कुछ इस तरह का है। विदाउट फ्लैश ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये वाला भी बिना फ्लैश के देखिए। और इसके बाद ये एक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, और थोड़ा लॉन्ग है, कुर्ती टाइप का ही है, मतलब अब इसको क्या कहते हैं, वहाँ की ड्रेसेस के बारे में तो मुझे नाम भी नहीं पता, पहनूंगी ना जब तब दिखाऊंगी ढंग से। ये देखिए इस तरह का हाथ में है, और काइंड ऑफ टी शर्ट ही है। ये सारे कपड़े जो है ना बहुत अलग तरह के हैं, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है सब, और इसी तरह का है, थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न में है ये। तो खैर ये भी अच्छा लगा, सभी अच्छे हैं एक्चुअली। ये वाला थोड़ा बड़ा बड़ा सा टी शर्ट है, लेकिन माँ ने कहा वहाँ ढीला ढीला ही सब पहन रहे थे तो ऐसा साइज़ का ही मिल रहा था, मतलब सिस्टर के लिए भी यही साइज़, मेरे लिए भी यही साइज़, ये साइज़ ही ऐसा मिल रहा था। तो चलिए यही सब कुछ था गिफ्ट हम लोगों के लिए। तो गिफ्ट सारी कैसी लगी आप लोगों को, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बैंकॉक का व्लॉग जो था, मैंने कहा था कि मंडे को मैं डालूँगी, लेकिन आज मैं ये वाला व्लॉग डाली हूँ क्योंकि बैंकॉक वाले व्लॉग में ना बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स हैं और फ़ोटोज़ हैं, तो उन सबको एडिट करने में ना मैं चाहती हूँ कि इतनी अच्छी वीडियोस हैं ना कि उसको थोड़ा सा मैं समय लेना चाह रही थी, जल्दबाजी नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि आज ही भागे भागे आई हूँ बेलेघाटा, तो फिर समय बहुत कम मिलता, ठीक से एडिट होता नहीं, और मैं चाह रही थी कि बहुत अच्छी तरह से उसको एडिट करूं। तो आज का टाइम मुझे और दीजिए, आज ये व्लॉग आप लोग देखिए और
कल पूरे दिन मुझे समय मिल जाएगा, क्योंकि कुकिंग के लिए भी मुझे कुछ रेसिपी शूट नहीं करनी होगी, माँ के घर में ऑलरेडी कर चुकी हूँ शूट। तो कल कुकिंग वाले चैनल से फ्री रहूँगी, तो पूरा दिन मुझे मिल जाएगा। मैं अच्छे से बैंकॉक वाला व्लॉग जो है वो शूट करूँगी, शूट नहीं करूँगी, एडिट करूँगी बहुत अच्छे से। और उसके बाद कल एकदम पक्का आप लोग बैंकॉक वाला व्लॉग देखेंगे, जिसमें पूरा बैंकॉक का टूर, जो जहाँ जहाँ गए सब, मम्मी पापा भाई, वो सब एरिया का मैंने भाई से कहा था कि पूरा वीडियो बना बना के लेके आना, मैं व्लॉग्स में दिखाऊंगी। तो वो लेके आया है और काफ़ी सुंदर सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ की सारी घूमने वाली जो टूरिस्ट प्लेसेस कैसी कैसी हैं, खूब सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं तो देख देख के सोच रही हूँ कब इसको मैं एडिट करके आप लोगों को दिखाऊँ। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो वाला व्लॉग दिखाने के लिए। तो चलिए कल उसको अच्छे से एडिट वेडिट करके तैयार करते हैं। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल उसको देखिए आप लोग। कल बिल्कुल 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 मत मिस कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, आई एम 100% श्योर। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलूँगी कल बैंकॉक वाले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।